Hello बच्चों, let's read this question. The question is, list the three rules of forest in conserving the environment. How do the forest get depleted? State the two consequences of deforestation on the environment. अभी यहाँ पे तीन क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तीन सब क्वेश्चन हमें पूछा गया है. फर्स्ट सब क्वेश्चन है कि लिस्ट द थ्री रूल ऑफ फॉरेस्ट इन कंजर्विंग द एनवायरमेंट. हमें फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए, मतलब थ्री रूल्स हमें पूछा है, मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व कंजर्व क्यों करना चाहिए वो पहले पूछ रहे हैं. ठीक है. देन हाउ द फॉरेस्ट गेट डिप्लीटेड, कैसे फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं और क्या हो सकता है अगर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुआ, क्या इफेक्ट हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का एनवायरमेंट पे, वो हमें यहाँ पे पूछा है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, की कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से. explanation explanation. Now you know forests are the biodiversity hotspot. फॉरेस्ट क्या है, आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मीन्स a various life form, various life forms, life forms are present, are present in a forest, are present in a forest, in a forest because क्यों, बिकॉज वो ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द हैबिटेट because it provides the habitat for the various plants and animals, for various plants and animals. इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं हम, फॉरेस्ट बोलते हैं. तो अभी फॉरेस्ट के थ्री रूल्स क्या है, या फॉरेस्ट को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, पहले ये बोल रहे हैं. लिस्ट द थ्री रूल्स ऑफ फॉरेस्ट इन कंजर्विंग द एनवायरमेंट. कि फॉरेस्ट कैसे कंजर्व कर रहा है एनवायरमेंट को, ये हमें पहले बताना है. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन से. थ्री रूल्स ऑफ फॉरेस्ट इन कंजर्विंग द एनवायरमेंट. कैसे वो कंजर्व कर रहा है एनवायरमेंट को, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले कैसे कंजर्व करता है, कंजर्विंग द एनवायरमेंट, इन कंजर्विंग द एनवायरमेंट. सबसे पहले वो कंजर्व करता है, सबसे पहले वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है टू द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स. यस. सो वो क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी. फॉरेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग maintaining the biodiversities, maintaining the biodiversities of species in the environment, in the environment by providing providing the habitat, by providing a habitat to the various plants and animals, to the various species of plants and animals. तो सबसे पहले क्या कर रहा है ये, बायोडाइवर्सिटीज बायोडाइवर्सिटीज जो है स्पीसीज के, उन्हें क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है. तो ये सबसे पहला उसका एडवांटेजेस है, वो ऐसे कंजर्व करता है मेरे एनवायरनमेंट को. दूसरा जो है, दूसरा जो है, दे हेल्प इन प्रोटेक्शन, दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोशन, सॉइल फ्रॉम इरोशन. इरोशन का मतलब होता है सॉइल कहीं वेस्ट ना हो जाए, सॉइल कहीं खराब ना हो जाए, सॉइल कहीं पॉल्यूट ना हो जाए. तो उसमें भी वो क्या करते हैं, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. एंड द
द थर्ड ईयर इज दे स्टोर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करते हैं. दे स्टोर्स द लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ग्राउंड वाटर लेवल. इन ग्राउंड वाटर ground in a groundwater so that it can be used in a dry period. It can be used in a dry periods. In a dry periods. All or also in a dry periods. Large amount of water क्या हो रहा है यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल पे स्टोर होता है. क्योंकि आपको पता है जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होता है और ग्राउंड वाटर लेवल पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी स्टोर होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड्स, दैट इज समर ड्यूरिंग द समर सीजन. यस. सो दिस आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट अगर हम इन्हें कंजर्व करेंगे तो. नाउ यहाँ पे पूछा है हाउ डू द फॉरेस्ट गेट डिप्लीटेड. तो डिप्लीट कैसा हो रहा है वो हमें पूछा हुआ है. तो लेट्स सी डिप्लीट कैसे हो रहा है. डिप्लीट डिप्लीटेड. सो द फॉरेस्ट आर गेटिंग डिप्लीटेड. द फॉरेस्ट क्यों डिप्लीट हो रहा है. सो द फॉरेस्ट आर गेटिंग डिप्लीटेड आर गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल नीड्स. जैसे मैंने आपको बोला था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इंडस्ट्री सेटअप करने फॉरेस्ट को कट करते उसी लैंड को यूज कर रहे. तो वो क्या कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. तो एक इंडस्ट्रियल नीड्स के कारण डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हो रहा है. और सेकंड है फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स. जैसे इसको बोलते हैं हम अर्बनाइजेशन. क्या बोलते हैं अर्बनाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए. जैसे लाइक बिल्डिंग द रोड्स एंड डैम्स. बिल्डिंग द रोड्स एंड डैम्स. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है. ठीक है. क्योंकि हम उन्हीं फॉरेस्ट को कट करते हैं और उन्हीं लैंड्स को यूज करते हैं या तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए जैसे बिल्डिंग बनाना या डैम्स बनाना रोड कंस्ट्रक्ट करना. तो उसमें फॉरेस्ट ही एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस है जिसे इजीली कट किया जा सकता है और इजीली क्या किया जा सकता है यूज किया जा सकता है. तो ये डिप्लीट होने के कारण है. अभी अगर हम रीजन देखें अगर हम now let's see the another part, that is state the two consequences of the deforestation on the environment. So consequences क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के. सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ which further cause which further cause ecological imbalance. मतलब क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उनका हैबिटेट ही क्या कर रहे हैं हम कट कर रहे हैं ना. तो वाइल्ड लाइफ का तो पॉपुलेशन कम ही होने वाला है और फिर धीरे धीरे वो इकोलॉजी में क्या इकोसिस्टम में क्या करेंगे डिसबैलेंस करेंगे कि नहीं. इसलिए ये सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है. दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है ग्राउंड वाटर लेवल विल नॉट रिचार्ज. ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर लेवल इज नॉट रिचार्ज नॉट रिचार्ज. क्योंकि हमने देखा था कि एडवांटेजेस में क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर होता है ग्राउंड वाटर में जो ड्राई सीजन में उनका यूज
कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ग्राउंड वाटर लेवल में वाटर स्टोर ही नहीं होगा ना, तो ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे रिचार्ज भी नहीं होगा। तो सबसे पहला है कि वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स लॉस हो रहे हैं जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, और दूसरा ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे रिचार्ज नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर हियर विल बी, यहाँ पे अगर फाइनल आंसर की मैं बात करूँ, सो फाइनल आंसर क्या होगा, द पॉइंट डिस्कस इन एक्सप्लेनेशन, द पॉइंट्स डिस्कस the points discussed in the explanation, the points discussed in explanation part gives the gives the importance of forest in in conserving the environment, क्यों हमें फॉरेस्ट को कैसे फॉरेस्ट कंजर्व करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, ये हमने देखा। देन importance in conserving the environment and the reason of deforestation and its consequences and its consequences and its consequences on the environment. तो हमने देखा कि एक्सप्लेनेशन में देखा कि क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट को कंजर्व करना। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले सॉइल इरोशन से प्रिवेंट करता है, मेरे वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी जो है या वाइल्ड लाइफ का जो पॉपुलेशन है उसे मेंटेन करता है, और ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। देन फॉरेस्ट डिप्लीट क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण लैंड्स अनवांटेडली फॉरेस्ट कट कर रहे हैं और उन्हीं लैंड्स को यूज कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पज। इसके कारण फॉरेस्ट रैपिडली क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ लॉस हो सकता है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कॉज करेगा, और ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो सकता है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे रिचार्ज नहीं होगा, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे कभी बढ़ेगा ही नहीं, जिसके कारण जो वाटर शॉर्टेज है अर्बन एरियाज में वो कभी सॉल्व होगी नहीं। तो ये कुछ रीजंस है, ये कुछ पॉइंट्स है जो क्लियरली बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का इन कंजर्विंग द एनवायरमेंट, क्यों क्या रीजंस है डिफॉरेस्टेशन के, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एनवायरमेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।